दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे लेकिन पागुड़वा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सुरतगढ़ के अंदर आज हम बात हमारी बुक चल रही है वेक्टर कैलकुलेशन की, जो बीएससी प्लस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम्स या गेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। ये प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल साबित है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस में जो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कॉपी के अंदर मार्क्स लेने होते हैं, उनके लिए भी काफी यूजफुल क्लास है। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। सबसे पहले एक एक करके हम आइडेंटिटी को जानेंगे और उसका किस तरह से ओपन किया जाता है आइडेंटिटी को, वो भी देखेंगे। तो नंबर एक आइडेंटिटी हमारे पास डाइवर्जेंस यूए। डाइवर्जेंस जो यूए है इसको लिखते हैं यू डॉट डाइवर्जेंस ए डॉट ग्रेड यू। इसको ओपन करते हैं तो ये आता है, ठीक है ना। जब भी हम डाइवर्जेंस यू ए को ओपन करते हैं तो यू डॉट डाइवर्जेंस ए प्लस में ए डॉट ग्रेड यू आता है, ठीक है। दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है कर्ल यू ए। कर्ल यू ए, जब कर्ल यू ए को ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रेड यू गुणा में ए। ग्रेड यू गुणा में ए और u गुणा में कर्ल ए। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है जब हम कर्ल यू ए को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उसके बाद तीसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है डाइवर्जेंस ए गुणा में बी। डाइवर्जेंस ए गुणा में बी। डाइवर्जेंस ए गुणा में बी। इस तीसरी आइडेंटिटी को हम जब ओपन करते हैं तो हमारे पास बनता है बी कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। ये बनता है। जब हम डाइवर्जेंस ए गुणा बी को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। डाइवर्जेंस ए गुणा बी को जब ओपन करते हैं तो कर्ल में जाता है, ठीक है ना। चौथी हमारी जो आइडेंटिटी है वो है कर्ल ए गुणा में बी। कर्ल ए गुणा में बी। कर्ल ए गुणा बी को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बनता है बी डेल ए माइनस बी डाइवर्जेंस ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। जब हम कर्ल ए गुणा बी को ओपन करते हैं तो कर्ल ए गुणा बी बी डॉट डेल ए माइनस बी डाइवर्जेंस ए माइनस ए डॉट डेल बी और प्लस में ए डाइवर्जेंस बी। और हमारी आगे जो आइडेंटिटी है वो है ग्रेड ए डॉट बी। ग्रेड ए डॉट बी। ग्रेड ए डॉट बी होता है बी डॉट डेल ए प्लस में ए डॉट डेल बी प्लस बी गुणा कर्ल ए। बी गुणा कर्ल ए गुणा में कर्ल बी। ये हमारी पांचवी आइडेंटिटी है। ग्रेड ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, तो ग्रेड ए डॉट बी को लिखते हैं बी डॉट डेल ए डॉट डेल बी, बी क्रॉस कर्ल ए और प्लस में ए कर्ल बी। ये हमारी 5 महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ बच्चों का ये हमेशा से सवाल रहता है कि जब वैकेंसीज आएगी, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता
जी हाँ, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते। मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए, प्लस में बीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में से ये होती है। उसके बाद हमसे एक और प्रकार का कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटे छोटे वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे डाइवर्जेंस ग्रेड 5। इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपके पास डाइवर्जेंस है, ये आपके पास ग्रेड है। तो इस डाइवर्जेंस का मतलब भी डेल होता है, ग्रेड का मतलब भी डेल होता है। इसका जो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर 5। आता है क्या, समझे? अरे भैया ये भी डेल, ये भी डेल, डेल का डेल से गुणा करेंगे डेल स्क्वायर 5। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाप्लासियन संकारक की। लाप्लासियन संकारक। अब हम देखते हैं कि लाप्लासियन संकारक क्या होता है। तो लाप्लासियन संकारक जो होते हैं इसको डेल से डिनोट किया जाता है, डेल स्क्वायर से। लाप्लासियन संकारक जो है डेल स्क्वायर है, और डेल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो बनता है डेल स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल वाई की स्क्वायर, और डेल स्क्वायर डेल जेड की स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं लाप्लासियन संकारक। कौन सा? लाप्लासियन संकारक बोलते हैं इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो वेक्टर चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट साबित है। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं मैं हूँ तेरी सजनी, जो हमें काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अगर याद है तो भी हमारा काम चल जाएगा, बीएससी में हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। किसी अदिश फलन, किसी अदिश फलन u की प्रवणता, u की प्रवणता का कुंतल, प्रवणता का कुंतल शून्य होता है। ठीक है ना? यह हमारी छोटी सी एक थ्योरम है कि किसी अदिश फलन u की प्रवणता जो है उसका कुंतल क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना? इसका कुंतल क्या है? शून्य है। तो अदिश फलन जो है उसकी प्रवणता, प्रवणता को ग्रेड से डिनोट किया जाता है। तो यहां हमारे पास प्रूफ में अगर देखें हम तो ये हमें दे रखा है मान ग्रेड यू का। किसका दे रखा है? ग्रेड यू। ग्रेड का मतलब यहां किससे डिनोट करते हैं ग्रेड को? ये होता है हमारे पास डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, सॉरी ग्रेड को किससे डिनोट करेंगे हम? ग्रेड को डिनोट करते हैं हम किससे? डेल बटा में डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड। ठीक है। और ये जो u है, u को हम लिख सकते हैं u1i, uj और u, ये लिख सकते हैं। जब भी हम इसके साथ इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो ग्रेड u हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्रेड u i डेल u अपॉन में डेल x, j डेल u अपॉन में डेल y, और k डेल u बटा में डेल z। ये बनेगा ग्रेड u का मान। अब क्या कहते हैं कि u की प्रवणता मतलब ग्रेड u का मान तो ये है, उसका हमें क्या निकालना है? कुंतल निकालना है। कुंतल का मतलब करल निकालना है। तो अब हमें क्या चाहिए? करल ग्रेड u का मान। ठीक है, करल ग्रेड u का मान चाहिए, करल ग्रेड u का मान चाहिए। तो करल ग्रेड u का मान किस प्रकार निकालेंगे ये देखिए। तो करल का मतलब क्या है? यहाँ इस करल, करल का मतलब है i डेल अपॉन डेल, j डेल अपॉन डेल y, k डेल अपॉन डेल z। ये तो करल का मतलब हो गया। ठीक है।
और ग्रेड यू का मान आपके पास है ही, गुणा आई डेल यू डेल एक्स जे डेल यू डेल वाई और के डेल यू डेल जेड। अरे भैया बात आई क्या समझ में? इसका कुंतल निकालना है ना, मतलब करल निकालना है। तो करल यू ग्रेड यू आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड गुणा जो ग्रेड यू का मान। अब करल किस तरह से निकालते हैं? मैट्रिक्स से। तो ये हो जाएगा आई जे और के। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना है। सबसे पहले हम मान देखेंगे डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड होता है। अब जैसे ही आप इसका मान देखोगे तो इसका मान कितना है हमारे पास, यहां आप देख सकते हैं आई का मान कितना है, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड। अरे इसी का तो देखना है ना, करल कैसे निकालते हैं, आई जे के डेल यू डेल एक्स और ये किसके, ग्रेड का जो मान है यू का, ये रहा यू का मान, वो रखेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे आई कैप के विद रिस्पेक्ट, तो ये कैंसिल, ये इसका, ये क्या बनेगा डेल डेल वाई, अंदर क्या है डेल यू डेल जेड, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा डेल यू डेल वाई और डेल बटा में डेल जेड और माइनस के जे के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये इसके साथ होगा डेल डेल एक्स और डेल यू डेल जेड माइनस ये इसके साथ होगा डेल यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड प्लस के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, इसका इसके साथ होगा डेल डेल एक्स डेल डेल वाई माइनस ये इसके साथ हो जाएगा डेल डेल एक्स डेल डेल यू डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल वाई। जैसे इसका हल करेंगे तो हमारे पास करल ग्रेड u बराबर कितना आएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतल क्या होता है, शून्य होता है। किसी अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतल क्या होता है, शून्य होता है। इस तरह से हम प्रूव करेंगे जब हम बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी सदिश फलन ए के कुंतल का अपसरण शून्य होता है। कुंतल का अपसरण क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, कुंतल निकालो, करल, उसका डाइवर्जेंस निकालो, ये 0, ठीक है। करल डाइवर्जेंस ए या क्या है, 0। उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरा टॉपिक ध्यान रखना है कि करल और करल ए का मान कितना हो। करल ए का मान जो होता है वो होता है ग्रेड डाइवर्जेंस ए माइनस समेशन डेल स्क्वायर ए बटा में डेल एक्स की स्क्वायर। ये होता है करल और करल ए का मान कितना होता है। जब हम करल और करल ए को सॉल्यूशन करते हैं तो ग्रेड डाइवर्जेंस माइनस डेल स्क्वायर ए अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर। तो इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में देखा कि कौन सा बीएससी प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी यूजफुल साबित हो सकती है, उसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क बड़ी कक्षा का फायदा हो। धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। इधर देखो, हाथ में 786